नमस्कार दोस्तों, जीएस फैकल्टी परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के क्लास में देखेंगे संविधान संशोधन टॉपिक। दोस्तों आज तक जितने संविधान संशोधन हुए हैं उसको देखेंगे दोस्तों, और जो केवल इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से वही हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखते हैं पहला संविधान संशोधन और उसमें क्या प्रावधान किया गया है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, पहला संविधान संशोधन कब किया गया दोस्तों? 1951 में दोस्तों। इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया आइए देखते हैं। पहला संविधान संशोधन 1951 में पहली पॉइंट में क्या जोड़ा गया? भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इसके उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। क्या किया गया? भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर, भाषण एवं अभिव्यक्ति को मूल अधिकारों पर इसके उचित, दोस्तों इसको को रहेगा, को मूल अधिकारों पर इसके उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। दूसरा क्या जोड़ा गया इसमें पहला संविधान संशोधन द्वारा? 9वीं अनुसूची को, किसको? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें उल्लिखित कानूनों को उच्चतम न्यायालय में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्तियों के अंतर्गत समीक्षा नहीं की जा सकती। तो इसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पुनर्वलोकन की शक्तियों की समीक्षा नहीं की जा सकती है। तो इसको देखते हैं दोस्तों। अगली पॉइंट दोस्तों, अगली पॉइंट है 2023 में पूछा आईएएस में कि स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया या दूर करने का प्रयास किया गया? तो दोस्तों स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति संबंधी कुछ व्यवहारिक बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया गया। किसे? पहले संविधान संशोधन में इसका प्रावधान किया गया। तो इस तरीके से पहला संविधान संशोधन किया गया और इसमें ये समाहित किया गया। आइए देखते हैं दूसरा संविधान संशोधन। दूसरा संविधान संशोधन दोस्तों 1952 में किया गया। इसमें क्या जोड़ा गया आइए देखते हैं। 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया। दोस्तों इसमें इस तरह के पूछ सकता है क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया? 1951 की जनगणना के अनुसार ये लोग आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किस जनगणना के आधार पर? 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया। आइए तीसरा संविधान संशोधन देखते हैं। तीसरा 1954 में किया गया। इसमें क्या प्रावधान किया गया दोस्तों? 7वीं अनुसूची को, कौन? 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कपास, जूट आदि को रखा गया था। इस तरीके से इसमें क्या प्रावधान किया गया दोस्तों? 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची के 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कपास, जूट आदि को रखा गया इसमें। आइए अगला प्रावधान देखते हैं। अगला संविधान संशोधन कौन है? अगला है दोस्तों चौथा 1955 में किया गया। इसमें क्या जोड़ा गया दोस्तों? व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती है या समीक्षा नहीं कर सकती है। किसमें किया गया? चौथा संविधान संशोधन में इसको प्रावधान किया गया कि संपत्ति को, व्यक्तिगत संपत्ति को, ना कि सार्वजनिक संपत्ति को, इसमें ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत संपत्ति की बात की गई है। व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा या समीक्षा नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से चौथे में संविधान में ये जोड़ा गया। आइए 7वां संविधान संशोधन जोड़ते हैं, क्या इसमें प्रावधान किया गया? दोस्तों हम सीरियस नहीं चल रहे हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों केवल उसी को लिया गया है, क्योंकि सभी को देखने लगेंगे तो फालतू हो जाएगा, क्लास लंबी भी होगी और गुणवत्तापूर्ण क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका कोई अर्थ फिर निकलेगा नहीं। तो आइए देखते हैं 7वां संविधान संशोधन क्या है, इसमें प्रावधान किया गया। 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन दोस्तों 1956 में किया गया। इसमें 1956 में इसमें क्या जोड़ा गया दोस्तों? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। किस पर? भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। आइए देखते हैं 56वां संविधान संशोधन कौन सा? 56वां संविधान संशोधन 1987। अगला है 56वां संविधान संशोधन 1987 में क्या प्रावधान किया गया दोस्तों? इसमें गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन तथा दीव को
दमन तथा दीव को यूटी प्रदेश के रूप में रहने दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दमन और दीव को रहने दिया गया, लेकिन गोवा को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि गोवा को भी पहले ही यूटी प्रदेश में शामिल किया गया था। आइए अगला संविधान संशोधन देखते हैं। 58वां संविधान संशोधन 1987 में। इसमें क्या प्रावधान किया गया दोस्तों? राष्ट्रपति को संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। इसमें कहा गया कि दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण में प्रकाशित करेंगे, ना कि इंग्लिश में। तो आइए दोस्तों 61वां संविधान संशोधन, अगला संविधान संशोधन देखते हैं कि 61वां संविधान संशोधन में क्या प्रावधान किया गया। 61वां संविधान संशोधन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या किया गया? मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। इसमें पूछता है बार बार दोस्तों क्वेश्चन की कि संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। तो ये है 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा। आइए अगला संविधान संशोधन देखते हैं। 65वां संविधान संशोधन 1990। इसमें क्या प्रावधान किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 338 में संशोधन करके एससी तथा एसटी के गठन की व्यवस्था की गई। दोस्तों इसमें क्या कहा गया कि 65वां संविधान संशोधन 1990 में कि अनुच्छेद 38 के तहत एससी एसटी के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। किसका आयोग का गठन किया जाएगा? किसके लिए? एससी एसटी के लिए गठन की व्यवस्था किया जाएगा। किस संविधान अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 338 के तहत। आइए अगला संविधान संशोधन देखते हैं, कौन सा है? 69वां संविधान संशोधन 1991। इसमें क्या कहा गया दोस्तों? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। दोस्तों ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी पूछता रहता है दोस्तों कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो किसके? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। आइए अगला संविधान संशोधन देखते हैं, कौन सा है? अगला है दोस्तों 70वां संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या प्रावधान किया गया दोस्तों? दिल्ली और पुदुचेरी क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। दोस्तों इसमें प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के सदस्य भी वोट दे सकते हैं। इसमें प्रावधान किया गया कि इसमें 17वां संविधान संशोधन 1992 में प्रावधान किया गया। तो आइए अगला संविधान संशोधन देखते हैं। 74वां संविधान संशोधन 1992-93 है। इसमें क्या प्रावधान किया गया है दोस्तों? 12वीं अनुसूची में शामिल जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद से संबंधित प्रावधान किए गए और भाग 9 का जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 से 243 या दा तक इसमें प्रावधान किया गया। भाग 9 जोड़ा गया, जो कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद से लेकर है? अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 या दा तक इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद से संबंधित प्रावधान किए गए किसमें? 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। आइए देखते हैं अगला संविधान संशोधन। अगला संविधान संशोधन दोस्तों है 73वां संविधान संशोधन। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ऊपर वाला भी इम्पोर्टेंट था। इसमें दोस्तों 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। दोस्तों 74वां संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें 73वां संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधान सम्मिलित किए गए और इसमें भाग 9 जोड़ा गया। उसमें भाग 9 का जोड़ा गया था। इसमें अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 का से 243 ड़ा तक अनुच्छेद को जोड़ा गया। इसमें किस अनुच्छेद के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन कब प्रवृत्त हुआ, कब से लागू हुआ? 25 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। और 74वां संविधान संशोधन दोस्तों 1 जून 1993 से लागू हुआ। ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखते रहिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ चुका है। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक कौन है?
76वां संविधान संशोधन 1994। इसमें क्या हो गया दोस्तों, प्रावधान किया गया 9वीं अनुसूची में संशोधन, तमिलनाडु सरकार द्वारा ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 69% का उपबंध किया गया। दोस्तों इसमें 9वीं अनुसूची में संशोधन करके तमिलनाडु सरकार द्वारा ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 69% का उपबंध किया या कोटा दिया, इसमें तमिलनाडु राज्यों के लिए। इस तरीके से 76वां संविधान संशोधन द्वारा इसमें किया गया था। ये अगला संविधान संशोधन देखते हैं कौन सा है दोस्तों, अगला 78वां संविधान संशोधन 1995। इसमें क्या प्रावधान किया गया दोस्तों, 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार विधियों को समाविष्ट किया गया। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 27 भूमि सुधार विधियों को समाविष्ट किया गया है, तो 78वां संविधान संशोधन 1995 द्वारा समाविष्ट किया गया है। आइए अगला संविधान संशोधन देखते हैं। अगला संविधान संशोधन दोस्तों है 82वां संविधान संशोधन। कब किया गया, 2000 में किया गया। इसमें सरकारी नौकरियों में एससी, किसमें सरकारी नौकरियों में एससी और एसटी के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट देने का प्रावधान बताया गया है दोस्तों, किसमें 82वां संविधान संशोधन 2000 में बताया गया है। आइए अगला संविधान संशोधन देखते हैं। 84वां संविधान संशोधन कब किया गया, 2001 में। इसमें क्या प्रावधान किया गया, लोकसभा एवं विधानसभा, लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान इसमें किया गया है। तो इसको दोस्तों 10 वर्ष के लिए फिर बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में 10 वर्ष के लिए फिर बढ़ा दिया गया है दोस्तों। अब इसे 2034 में फिर 2034 तक इसको बढ़ा दिया गया है। इसको दोस्तों 2001 में 26 तक बढ़ाने का इसमें प्रावधान किया गया था। आइए अगला संविधान संशोधन देखते हैं। अगला संविधान संशोधन कौन है, अगला संविधान संशोधन है 85वां संविधान संशोधन 2001। दोस्तों इसमें सरकारी सेवाओं में एससी एसटी के अभ्यर्थियों को पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था देने का प्रावधान किया गया। तो ये दोस्तों पूछ चुका है कि किस संविधान संशोधन द्वारा एससी एसटी के अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों के पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान पदोन्नति है। दोस्तों ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया एससी एसटी के लिए, 85वां संविधान संशोधन 2001 के तहत किया गया। आइए अगला संविधान संशोधन देखते हैं क्या है दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन 2002। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। ये सब दोस्तों जितना इम्पोर्टेंट इसमें है सब हम इम्पोर्टेंट ही लिखे हैं, जितने भी अमेंडमेंट इसमें पढ़ाया जा रहा है। इसमें क्या प्रावधान किया गया दोस्तों, 6 से 14 वर्ष, कितने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 21 का के तहत इसमें प्रावधान किया गया है। तो आइए अगली पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद इसमें इसी में दोस्तों अनुच्छेद 45 तथा 51 का में संशोधन किए जाने का भी प्रावधान इसी में 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। खास रूप से दोस्तों जो कि नीचे हम पढ़ाएं 45 और 51 का में उतना तो नहीं पूछता है, लेकिन ये बार बार पूछता है हर परीक्षा में कि किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। किसमें, 86वां में। अब अनुच्छेद भी पूछता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 21 का के तहत, 21 का के तहत किया गया। आइए अगला संविधान संशोधन देखते हैं। अगला संविधान संशोधन है कौन है, अगला संविधान संशोधन है दोस्तों 88वां संविधान संशोधन। कब किया गया, 2003 में किया गया। इसमें क्या प्रावधान किया गया, सेवाओं पर कर लगाने का प्रावधान किया गया। सेवाओं पर, सर्विसेज पर टैक्स लगाने का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, 88वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसमें किया गया। वहीं पर अगला संविधान संशोधन देखते हैं दोस्तों 89वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन 2003। इसमें क्या प्रावधान किया गया दोस्तों, एसटी के लिए अलग से राष्ट्रीय आयोग गठन करने का प्रावधान किया गया। 89वां संविधान संशोधन 2003 में भी किया गया। एसटी के लिए, एससी एसटी के लिए ऊपर किया गया था दोस्तों, प्रावधान बताया गया था, लेकिन यहाँ केवल एसटी के लिए अलग से राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करने के लिए प्रावधान किया गया। दोस्तों अगला संविधान संशोधन देखते हैं 91वां संविधान संशोधन 2003। तो इसमें क्या प्रावधान दोस्तों है, इसमें दल बदल व्यवस्था में संशोधन केवल संपूर्ण दल की मान्यता देता है। किसमें, संपूर्ण दल, दल बदल से संबंधित प्रावधान दोस्तों इसमें है 52वां संविधान संशोधन 1985 में भी आप लोग देखेंगे और इसमें भी देखेंगे। तो इसमें संपूर्ण दल का विलय की मान्यता का प्रावधान किया गया है, जो कि 52वां संविधान संशोधन में पूरे
पूर्ण संपूर्ण दल का मान्यता का प्रावधान नहीं है, ओनली फॉर एक सदस्य की उसमें बताया गया है। और क्या प्रावधान इसमें आगे है, केंद्र तथा विधानसभा के सदस्य संख्या 15% होगी, जहां सदन की सदस्य संख्या 40-40 है वहां अधिकतम 12 होगी। इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि केंद्र तथा विधानसभा की सदस्य संख्या दोस्तों 15% से अधिक नहीं होगी कुल सदस्य संख्या की, वहीं सदन की संख्या जहां 40-40 है वहां अधिकतम 12 होगी। जहां विधानसभा की, जहां सदन में 40-40 है वहां पर अधिकतम 12-12 सदस्य होंगे, अधिकतम मैक्सिमम। आइए अगला संविधान संशोधन देखते हैं। अगला संविधान संशोधन दोस्तों कौन है, अगला संविधान संशोधन है 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन क्या कहता है दोस्तों, 92वां संविधान संशोधन 2003 किया गया। दोस्तों इसमें क्या प्रावधान किया गया दोस्तों, 8वीं अनुसूची में, किसमें 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया, 4 भाषाओं को जोड़ा गया कि संविधान संशोधन के द्वारा 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं का समावेश किया गया 2003 के संविधान संशोधन के द्वारा। तो आइए अगला प्रावधान देखते हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान देते रहिएगा और नोट्स करते रहिएगा। अगला संविधान संशोधन है 93वां संविधान संशोधन 2006। आइए दोस्तों इसमें देखते हैं, शिक्षा संस्थानों में SC ST व OBC के नागरिकों के लिए दाखिले के लिए सीटों को आरक्षण की व्यवस्था की गई। दोस्तों जो कि आप लोग देखेंगे कि हर जगह की आप लोग एंट्रेंस देते हैं, किसी कहीं JNU के देते हैं, DU के देते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के देते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी या BHU के देते हैं, तो हर जगह सीटों का आरक्षण के लिए व्यवस्था की गई है। तो किस संविधान संशोधन के तहत 93वां संविधान संशोधन 2006 में यह प्रावधान किया गया कि SC ST व OBC नागरिकों के लिए दाखिले के लिए सीटों में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। अगला क्या इसमें जोड़ा गया, अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत की गई यह व्यवस्था जो की गई, अनुच्छेद 15 की धारा 4 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि SC ST व OBC को नामांकन या दाखिले के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी सीटों में। आइए अगला अमेंडमेंट देखते हैं। अगला संविधान संशोधन कौन है दोस्तों, 95वां संविधान संशोधन 2009। इसमें क्या प्रावधान किया गया है, इसमें प्रावधान है दोस्तों, संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में SC व ST के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीयों के मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। इसमें किस तक रे 2009 में यह प्रावधान किया गया था, अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और लोकसभा में SC और ST के आरक्षण के आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। दोस्तों अब आंग्ल भारतीयों को हटा दिया गया है, इतना लोग आप लोग याद रखिएगा, आगे जो कि अभी हम इसको पढ़ाएंगे आगे बताया गया है। अगला संविधान संशोधन कौन सा है दोस्तों, 97वां संविधान संशोधन 2011। 97वां संविधान संशोधन 2011। इसमें क्या प्रावधान किया गया है, सहकारी समितियों को एक संवैधानिक संस्थान व संरक्षण प्रदान किया गया। इसमें 3 बदलाव किया गया है। क्या क्या बदलाव किया गया दोस्तों, पहला बदलाव किया गया, सहकारी समितियों बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया अनुच्छेद 19 के तहत। दूसरा इसमें किया गया, राज्य की नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत का समावेश किया गया। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 43 के तहत, यानी सहकारी समितियों का गठन इसमें भी किया गया। और तीसरा में क्या व्यवस्था दोस्तों किया गया, तीसरा में किया गया, सहकारी समितियां नाम से एक नया भाग 9 जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 या जा से अनुच्छेद 243 या ना तक इसमें प्रावधान किया गया, भाग 9 जोड़ा गया। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा, 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया। आइए अगला संविधान संशोधन देखते हैं। अगला संविधान संशोधन क्या है दोस्तों, 98वां संविधान संशोधन 2012। इसमें क्या प्रावधान किया गया दोस्तों, अनुच्छेद 371 जे शामिल किया गया। इसमें क्या है, अनुच्छेद 371 जे में क्या बताया गया है दोस्तों, इसका उद्देश्य कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद व कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करना था। इसमें दोस्तों हैदराबाद व कर्नाटक, इनमें कर्नाटक राज्यपाल को हैदराबाद व कर्नाटक के विकास हेतु कदम उठाने के लिए प्रावधान किया गया अनुच्छेद 371 जी के तहत। तो आइए दोस्तों अगला संविधान संशोधन देखते हैं, कौन सा दोस्तों, 99वां संविधान संशोधन 2014। इसमें क्या प्रावधान किया गया,
दोस्तों इसमें प्रावधान किया गया राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी का गठन किया गया दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा 99वां संविधान संशोधन 2014 के तहत किया गया था। ये अगला है दोस्तों संविधान संशोधन 100वां संविधान संशोधन 2015। इसमें क्या प्रावधान किया गया दोस्तों भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण इसमें किया गया, यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों पहली अनुसूची के माध्यम से। दोस्तों 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया पहली अनुसूची के तहत भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण, यानी दोस्तों कुछ ज़मीनें भारत ने बांग्लादेश को दिया और बांग्लादेश की ज़मीनें कुछ भारत लिए, इसमें समझौता हुआ कि संविधान संशोधन के तहत 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत यह प्रावधान किया गया। आइए अगला संविधान संशोधन देखते हैं दोस्तों 101वां संविधान संशोधन 2017। इसमें क्या प्रावधान दोस्तों किया गया अनुच्छेद 246 ए 269 ए और 279 ए जोड़ा गया दोस्तों। जीएसटी इसमें इसी के माध्यम से लागू किया और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू किया गया और 268 ए को निरसन कर दिया गया। इसमें किसमें 101वां संविधान संशोधन 2017, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों 268 ए का निरसन और जीएसटी का लागू होना। जीएसटी को लागू किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था 2017 के तहत। आइए अगला अमेंडमेंट देखते हैं 35वां संविधान संशोधन 1974। दोस्तों आप लोग देखेंगे कि यहाँ रिदम टूटा हुआ है, क्योंकि दोस्तों कुछ बाद में लिखा गया इंपॉर्टेंट था तो बाद में इसको भी जोड़ा गया, इस वजह से आप लोग इसको मत देखिए। जो जहाँ आ रहा है उसको दोस्तों आप लोग कॉपी पर नोट्स करते चले जाइए, इसको सीरियल देखने की ज़रूरत नहीं है, जो जैसे है वैसे लिख दिया गया है तो कोई दिक्कत उससे नहीं है। तो आइए इसमें क्या प्रावधान किया गया दोस्तों में इसमें सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर उससे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश किया गया। इसमें 35वां संविधान संशोधन 1974 को, और वहीं पर दोस्तों 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको आपस में देखते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर पूछेगा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया तो 1975 में 36वां संविधान संशोधन द्वारा। अगर पूछेगा कि संरक्षित राज्य का दर्जा कब समाप्त कर उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया तो 35वां संविधान संशोधन 1974 में आप लोग बताइएगा। आइए अगला संविधान संशोधन देखते हैं दोस्तों 31वां संविधान संशोधन 1973। इसमें क्या प्रावधान किया गया दोस्तों लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई। कितना कर दी गई दोस्तों 525 से 545 कर दी गई 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत। और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। इस तरीके से दोस्तों देखेंगे 31वां संविधान संशोधन 1973 भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। 525 से बढ़ाकर 545 की गई लोकसभा की सदस्य संख्या और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया इसमें सदन में सदस्यों की संख्या। आइए देखते हैं दोस्तों अगला संविधान संशोधन 29वां संविधान संशोधन 1972। इसमें क्या दोस्तों किया गया केरल भू सुधार अधिनियम 1969 तथा केरल भू सुधार अधिनियम 1971 को संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा गया। इस तरीके से दोस्तों देखेंगे कि आप किस पूछता है, इसमें पूछेगा कि केरल भू सुधार अधिनियम 1971 को किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची में रख दिया गया तो 29वां संविधान संशोधन 1972 के तहत केरल भू सुधार अधिनियम 1971 को 9वीं अनुसूची में रखा गया। आइए अगला संविधान संशोधन देखते हैं। अगला संविधान संशोधन दोस्तों है 9वां संविधान संशोधन 1960। इसमें क्या प्रावधान किया गया दोस्तों प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाक के बीच 1958 की संधि के अनुसार बेरूबारी खुलना संबंधी विवाद इसमें प्रावधान का चर्चा की गई है। बेरूबारी खुलना विवाद जो आप लोग देखते हैं, बेरूबारी खुलना विवाद जो कि चलता रहता भारत और पाकिस्तान के बीच में, आप लोग देखते हैं इसका प्रावधान या इससे संबंधित उल्लेख 9वें संविधान संशोधन 1960 में किया गया है। आइए अगला संविधान संशोधन देखते हैं 10वां संविधान संशोधन 1961। इसमें क्या प्रावधान किया गया दोस्तों दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। दोस्तों ये भी पूछ चुका है कि दादर और नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया, किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया दोस्तों 10वां संविधान संशोधन अधिनियम कब किया गया तो 1961 में किया गया।
तो इस तरीके से दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है 10वां संविधान संशोधन। आइए अगला संविधान संशोधन देखते हैं दोस्तों, 12वां संविधान संशोधन। 12वां संविधान संशोधन दोस्तों क्या कहता है, 12वें संविधान संशोधन 1962 में किया गया। इसमें दोस्तों प्रथम अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन, दीव तथा भारत को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। दोस्तों प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन और दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों इसमें पूछता है कि गोवा, दमन, दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया, तो 12वें के तहत शामिल किया गया 1962 में। आइए अगला प्रावधान देखते हैं, अगला संविधान संशोधन कौन सा है दोस्तों, 13वां संविधान संशोधन 1962। इसमें दोस्तों नागालैंड से संबंधित विशेष प्रावधान किया गया। नागालैंड राज्य के बारे में विशेष प्रावधान करने की बात की गई है 13वां संविधान संशोधन में। आइए अगला संविधान संशोधन देखते हैं, अगला संविधान संशोधन दोस्तों कौन है, 16वां संविधान संशोधन 1963। इसमें क्या प्रावधान किया गया दोस्तों, शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता को अखंडता एवं बनाए रखूंगा। इसमें दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि कहीं पर कोई मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गए, कोई भी जब पद की धारण करता है तो उसमें शपथ लेता है कि मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा। ये किस प्रावधान के तहत किया गया, 16वां संविधान संशोधन 1963 के तहत जोड़ा गया। तो आइए अगला प्रावधान देखते हैं कि क्या है दोस्तों, अगला संविधान संशोधन है 21वां संविधान संशोधन 1967। इसमें क्या दोस्तों, सिंधी भाषा को 15वीं भाषा का रूप में शामिल किया गया। दोस्तों 15 अक्टूबर 2024 को दोस्तों फिर इसमें 6 भाषाओं को जोड़ा गया। इस वजह से वर्तमान में टोटल 11 भाषा हो गई हैं हमारे में, इस वजह से सांस्कृतिक भाषा हो गई हैं, तो इसमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में। आइए अगला संविधान संशोधन देखते हैं दोस्तों, अगला संविधान संशोधन है 22वां संविधान संशोधन 1969। 1969 में क्या प्रावधान किया गया दोस्तों, इसमें असम को अलग करके एक नया राज्य मेघालय को बनाया गया। इसमें क्या प्रावधान किया गया दोस्तों, 22वां संविधान संशोधन द्वारा असम को अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। असम से हटा करके एक मेघालय राज्य भी इसमें बनाया गया, बाकी असम एक स्वतंत्र राज्य था ही। तो 22वां संविधान संशोधन 1969 के तहत इसमें बनाया गया। आइए आगे देखते हैं, आगे संविधान संशोधन कौन है, 23वां संविधान संशोधन 1969। इसमें क्या प्रावधान किया गया, आइए देखते हैं। विधान पालिकाओं में SC व ST के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनयन 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा विधान पालिकाओं में SC व ST के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनयन 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया दोस्तों, 23वां संविधान संशोधन 1969 के तहत ये प्रावधान किया गया। इसको आप लोग देख लीजिएगा। आइए अगला संविधान संशोधन देखते हैं दोस्तों, 41वां संविधान संशोधन 1976। इसमें क्या है दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई और संघ लोक सेवा सदस्यों की 65 वर्ष की गई। दोस्तों ये 65 वर्ष है। तो 41वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये किया गया दोस्तों। 41वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या किया गया दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो उम्र है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की 65 वर्ष की गई। आइए अगला संविधान संशोधन देखते हैं। अगला संविधान संशोधन कौन सा दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट इसमें है दोस्तों। इसमें क्या प्रावधान किया गया, प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जैसे जोड़े गए। प्रस्तावना में दोस्तों ये पूछता है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। दूसरा है दोस्तों, DPSP को मूल अधिकार पर सर्वोत्तम सुनिश्चितता की गई 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। वहीं पर 42वें संविधान संशोधन में दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत जोड़ा गया। अगला चौथा का क्या जोड़ा गया दोस्तों, संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्ति दी गई। और वहीं पर 5वां दोस्तों, वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण को राज्य
से समवर्ती सूची में जोड़ा गया। दोस्तों राज्य से हटा करके वन संपदा, शिक्षा एवं जनसंख्या नियंत्रण को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। छठवें में क्या दोस्तों जोड़ा गया, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा। दोस्तों इसमें 1976 में भी जोड़ा गया कि राष्ट्रपति जो होगा वो मंत्रिपरिषद उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करेगा। तो 42 संविधान संशोधन जोड़ा गया दोस्तों, ये 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। आइए अगला संविधान संशोधन देखते हैं। दोस्तों अगला संविधान संशोधन दोस्तों 102वां संविधान संशोधन 2018। दोस्तों 123वां ये बिल थी, इसमें क्या जोड़ा गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये सब नया है 2018 के बाद से, इस वजह से आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है दोस्तों संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन 2019। 124वां बिल थी दोस्तों बिल और विधेयक में दोस्तों अंतर होता है, इस वजह से आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें दोस्तों 103वां संविधान संशोधन में क्या प्रावधान किया, इसमें 2 अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़ा गया और EWS को 10% का आरक्षण इसमें दिया गया। दोस्तों EWS को 10% आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया, 103वां संविधान संशोधन के द्वारा। और वहीं पर पूछ दे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को एक संवैधानिक दर्जा का प्रावधान कब दिया गया, तो 103वां संविधान संशोधन 2018 के तहत किया गया। तो आइए अगला संविधान संशोधन देखते हैं दोस्तों 104वां संविधान संशोधन। दोस्तों 104वां संविधान संशोधन देखते हैं। 104वां संविधान संशोधन 126वां बिल थी दोस्तों, इसमें क्या प्रावधान किया गया दोस्तों, लोकसभा एवं विधानसभा में SC व ST के आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। पहले यह अवधि 25 जनवरी 2020 थी। दोस्तों हमने यह प्रावधान आपको बताया था पहले ही कि 104वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 वर्ष और भी बढ़ा दिया गया SC व ST आरक्षण की अवधि को। अब 2034 तक इसको किया गया। इसके पहले 2009 में इसको बढ़ा गया था, 2009 में बढ़ाया गया था, 2018 तक चला है। तो दोस्तों आइए 105वां संविधान संशोधन देखते हैं। आखिरी संविधान संशोधन है 105वां संविधान संशोधन। ये है कब है दोस्तों, 127वां बिल है दोस्तों। इसमें क्या प्रावधान किया गया दोस्तों, अनुच्छेद 342(1) में खंड 3 जोड़ा गया एवं केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य दोनों केंद्र के साथ पिछड़ी जातियों की सूची तैयार कर सकेंगे, ये प्रावधान किया गया। और विभिन्न जातियों को राज्य सरकारें अपने राज्य की परिस्थितियों के अनुरूप OBC श्रेणी में डाल सकेंगे। इस तरीके से दोस्तों इसमें किया गया कि राज्य सरकारें अपने राज्य की परिस्थितियों के अनुसार OBC श्रेणी में डालना चाहे तो डाल सकेगी और ना डालना चाहे तो नहीं डाल सकेगी। इस तरह से 105वां संविधान संशोधन में सब प्रावधान किया गया। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज जो प्रमुख जो भी 50-60 संविधान संशोधन थे उसे आज हम देखे दोस्तों। इस तरीके से यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका नोट्स बनाते रहिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगली अच्छी क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।